क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम लोग 300-400 रुपये कमाने वाले हैं। एक टोटो चला के हम लोग सबके पास जोर जबरान 20 टका करके रोज लिया जा रहा है। हमारा शिकायत यही है कि जो रेट है सरकारी रेट वही होना चाहिए, सब पे वही लागू होना चाहिए। अब अमोर में 10 टका लेता है और रोटा जो छोटा मार्केट है उससे 20 टका ले आया था सबसे। कहीं पर सवारी लेने का कोई जुगाड़ नहीं है, ऊपर से वहाँ पर जब उधर से हम लोग गुजरते हैं तो 20 टका पे मांगता है, तो 20 टका पे देता है तो उसमें हम लोग को 20 टका का पर्ची देता है। पर्ची में उसका साइन नहीं होता है, फिर भी उसमें पे ले लेता है। अगर यहाँ से सीसाबाड़ी से कोई अगर टोटो वाला और या फिर टेम्पू वाला अगर ये उठा के सवारी लेके जाते हैं तो कहीं स्टैंड नहीं है कि वो भर के लेके जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया जिला बैसा प्रखंड के अंतर्गत बैसा पुल के निकट। यहाँ पर कुछ टोटो वाले हैं, इन लोगों की ये शिकायत है कि जो रोटा मार्केट में जो टोटो स्टैंड है वहाँ पर अवैध वसूली की जाती है, यानी ज़्यादा रुपया लिया जाता है इन लोगों को स्टैंड से। तो मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजाद। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हम लोग 300-400 रुपये कमाने वाले हैं। एक टोटो चला के हम लोग सबके पास जोर जबरान 20 टका करके रोज लिया जा रहा है। इसके कारण हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। यहाँ मास्टर मुजाहिद जी भी आए थे, उसको अपना बात रखे हमने और आश्वासन दे के गया कि सब सोल्व हो जाएगा 2-3 दिन में, जो जायज़ है वही होगा। अच्छा, कितना लिया जाता है? 20 टका। 20 टका डेली। कहाँ पे? रौटा 3 जगह, अमोर 4 जगह। 4 जगह 20-20 रुपया हाँ। करके। हम बस अड्डा अगर नहीं भी पहुँचे तो फिर भी यहाँ खलील मार्केट के पास पेट्रोल पंप के पास लिया जा रहा है। अच्छा, कोचादमन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जो आए हैं तो क्या आश्वासन दिए? यही आश्वासन दिया कि हम 2-3 दिन में सबको खबर कर देंगे, क्या है नहीं है, कम होगा, सोल्व कर देगा। जो सरकारी रेट है वही लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज है। अच्छा, क्या दिक्कत है? या सुनने में आया कि जो किशनगंज जाते हैं वहाँ 10 रुपया लिया जाता है या 20 रुपया? जी, हमारा शिकायत यही है कि जो रेट है सरकारी रेट वही होना चाहिए, सब पे वही लागू होना चाहिए। अब अमोर में 10 टका लेता है और रोटा जो छोटा मार्केट है उससे 20 टका ले आया था सबसे। और उधर खुशालपुर की तरफ जाओ तो उधर भी बैरियर ले लिया जाता है, इधर आओ तो इधर भी ले लिया जाता है। यानी हर जगह अड्डा बना के रखा है कि 20 रुपये दे दो, कहीं पे किधर से भी जाओ तो 20 टका दे दो। यानी इसका यही नियम है, तो ये नियम नहीं होना चाहिए। नियम ये होना चाहिए जो सरकारी रेट है, जो पर्ची में रेट होना चाहिए, बस वही रेट होना चाहिए। अच्छा, आप लोग को जो पर्ची देता है उसमें क्या रेट है? उसमें रेट लिखा नहीं, अपने हाथ से लिख देता है, वो अपने पेन से लिखता है। रेट लिखा नहीं रहता है। के सामने जैसे कोई व्यापारी हो गया कि कोई दुकानदार हो गया, कोई कपड़ा वाला हो गया, उसके सामने जो हम लोग गाड़ी लगाते हैं तो हम लोग को गाड़ी वाला को कहता है यहाँ से हटाओ गाड़ी। एक बात कहते हैं हम लोग को यहाँ से गाड़ी हटाओ, तो हम लोग एक तो गाड़ी का स्टैंड नहीं है, कहीं पर सवारी लेने का कोई जुगाड़ नहीं है, ऊपर से वहाँ पर जब उधर से हम लोग गुजरते हैं तो 20 टका पे मांगता है, तो 20 टका पे देता है तो उसमें हम लोग को 20 टका का पर्ची देता है। पर्ची में उसका साइन नहीं होता है, फिर भी उसमें पे ले लेता है। मतलब पेन जैसे कि एक बस स्टैंड है, हाँ, खलील मार्केट के पास एक बस स्टैंड, हाँ, नहीं वहाँ पर नहीं लेता। जो बिलियर यहाँ ले लेगा तो वहाँ और दोबारा नहीं लेगा, वो वही पर्ची वहाँ मांगेगा, वो पर्ची उसको दे दोगे। अगर वहाँ से तुम फिर चले जाओगे कहाँ, वो क्या कहता है अमोर जाओगे तो अमोर में फिर बिलियर ले लेगा, वही 20 रुपया अमोर में लेगा। मान के चलो 10 किलोमीटर के फासले में वो अगर 20 रुपया फिर ले लेगा वहाँ पर, 20 रुपया रोटा में, 20 रुपया अमोर में, 40 रुपया हो गया। अगर वहाँ से फिर गुजर जाओगे बरबट्टा में 20 रुपया लेता है, खैर वहाँ पर लेता ही नहीं है, अब वहाँ पर छोड़ दिया, आप नहीं लेता है उधर। जहाँ नहीं लेता है वहाँ का बदनाम क्यों करेंगे हम कि फालतू में लेता है, वहाँ पर नहीं लेता है, अमोर में लेता है। तो अमोर में पहले 20 रुपया ले रहा था, धीरे धीरे अब नगर निगम वो कहता है कि 10 रुपया लेंगे, अब वहाँ पर जाते तो 10 रुपया लेता है वो, लेकिन यहाँ रोटा में 20 रुपया अभी तक काटता ही है, अभी तक लेता है। आप लोग यहाँ पर हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखे हैं कि मतलब हम लोग कैसे इतना बेलियर ना लिया जाए, अगर लिया भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 10 रुपया बेलियर दे देंगे, उससे आधा होना चाहिए। कि टेम्पू में जाता है 15, 16, 20 आदमी जाता है, हम लोग का टोटो में कितना आदमी जाता है? 5 आदमी, 4 से 5 आदमी। 4 से 5 आदमी में अगर 20 टका बेलियर वो ले लेगा, मान के चलो वहाँ से हम बैसा गुजरते हैं, बैसा आते हैं, कई सवारी लेके 4 2 सवारी का पैसा उन्हीं को देना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 सवारी का पैसा उनको दे देंगे। दिन भर अगर कमाते हैं तो 10 रुपया बिलियर देने में कुछ नहीं जाता है हमारा। दिन भर मान के चलो अगर कभी कभी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, सौदा करने के लिए, कहीं अगर घर में बीमार हो गया, कुछ हो गया, पैसे नहीं रहता है हाथ में, तो भी वो बिलियर लेता है, डांग ठाट करके बिलियर लेना नहीं छोड़ता है वो। क्या सरपंच जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ये लोग
ये आवाज़ उठाए। कहीं ना कहीं हमारे सीमांचल में जो लोग जागरूक हो चुके हैं, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर जो टोटो चालक है, ये लोग भी आवाज़ उठाए, अपने हक की आवाज़ उठाए। क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने भी टोटो चालक हैं, जो जितने भी टोटो चालक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना हूँ कि इस तरह की जो है कोशिश उन्होंने किया। आज पहली बार जो है अमोर में किसी जो है हक के लिए ये लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप पहले नज़ारा देखिए और देखने का भी प्रयास करें कि सिर्फ ये मुद्दा टोटो वाले का नहीं है, ये मुद्दा हर एक गाड़ी वाले का है जो वहाँ बेरियल लिया जाता है। अमोर में हो, चाहे रोहटा हो, चाहे खुशालपुर चौक हो, कहीं भी हो, अगर यहाँ से सीसाबाड़ी से कोई अगर टोटो वाला और या फिर टेम्पू वाला अगर ये उठा के सवारी लेके जाते हैं तो कहीं स्टैंड नहीं है कि वो भर के लेके जाए। खाली अगर जाता है तो ये कभी कभी खाली जाना पड़ता है उनको, कभी एक सवारी मिलता है, 10 रुपया उसको मिलता है, 20 रुपया उसको जो है वहाँ पे ये देना पड़ता है, बेरियल देना पड़ता है। तो आप हमारे सीमांचल में पहले देखिए कि शिक्षा में कमी, बेरोजगारी में कमी कहाँ से आता है, यहीं से सीधा जो है खड़ा होता है। क्योंकि जब वो 200 रुपया दिन कमाएंगे नहीं, स्कूल का फीस बच्चे को कैसे देंगे, अपने जो है बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, खाना कैसे खाएंगे, तो यहीं तो सीमांचल पीछे जा रहा है ना। तो जब टैक्स से देना मना नहीं है, टैक्स से आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन टैक्स से हम जब देते हैं तो हमको कुछ फायदा होना चाहिए ना। रोड आप देखते हैं बैसी से डिगल बैंक की ओर जाती है, आप 1 साल से स्थिति ऐसा इस रोड का है कि आप जाएंगे ना तो आपको डर लग जाएगा कि कहीं मेरा मौत ना हो जाए, ऐसा स्थिति है। कहीं टोटो आप सुने होंगे कि टोटो ज़्यादा पलटता है, ठीक है, और पलटता भी है रोड नहीं रहने के कारण, रोड अच्छा नहीं होने के कारण।